तूफान जाऊंगा मर जाऊंगा हट तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो। हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। किशन जी ब्राह्मण थे, उनकी धर्मपत्नी दुनिया में से चली गई। उदयपुर वाटिका ऐसा तो इस तरीके से पहले भी कई जमीनों पर इसने कब्जे करा चुका है। तो ये पराकाष्ठा हो गई, तब गरीबों के मसीहा है। तो ये सर शुभकरण जी के विरोध में कैसे नारे चल रहे हैं, इसका उनसे क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं आपको बताना चार चुनाव हारे हैं इसलिए कि राजन गुढ़ा जी काफी तारीफ कर रहे हैं शुभकरण जी की, कई इंटरव्यूज वगैरह। भाई तारीफ का सीथल में जो मामला हुआ, पूरी की पूरी सड़क गायब हो गई वहाँ। सरपंच पर उस पर किसी की मेहरबानी है, ठंडी नजर है उसके ऊपर किसी की। सरपंच पर उस पर किसी की मेहरबानी है, ठंडी नजर है उसके ऊपर किसी की। शुभकरण चौधरी ने कब्जा करवाया है। शुभकरण चौधरी VCR बनवा रहा है, अन्याय करवा रहा है, ट्रैक्टर पकड़वा रहा है, मुकदमे में लगवा रहा है। और शुभकरण चौधरी का जो सूतली पोगो और राजेंद्र गुड्डो कोई पोस्ट का कोई पोस्ट का गुड्डे की नगर पालिका, उसको तो उसने उजाड़ दी शुभकरण चौधरी ने। लेकिन उदयपुर वाटिका की नगर पालिका है, उसने तो शुभकरण चौधरी ने रांड ही बना दी। ये रांड हो गई, यहाँ कोई दौड़ी दौड़ी नहीं है। कि अब राजेंद्र गुढ़ा की सभाओं में लोग उतने आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग छिटक गए हैं, दूर चले गए जो उनके। इसने अर्थी का सामान फोन पर ही आ गया, चलावा को सामान ऑटोमेटिक आगो लोग ले आया और गधा गाड़ी भी आ गई। एक नंबर का वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना बाजीगर में, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलिए सर जी, आप लोग कह रहे हैं दशहरे के बाद कुछ बदलने वाला है, तो हम लोग भी यहाँ पर हैं। रावण मरेगा, रावण मर जाएगा। नहीं, वो तो रावण वो रामलीला वाला नहीं, वो रावण ही मर जाएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सत्ता के दलालों को, ब्राह्मण समाज की ये बच्ची, अरे बदलाल तेरी तेरी बेटी, और इसके साथ तेरी पुलिस ने क्या किया है? शर्म करो! अरे बच्ची जो नवरात्रे कर रही थी, इस राक्षस ने, इस पिशाच ने, गुंडे ने, मवाली ने, इंजड़े ने, महिषासुर ने, इस कुत्ते ने सूर खंडित कर दिया। कुत्ता गया, कुत्ता है माँ को जवाई बेटा रावण ने बाड़ना कुछ बलात्कार करे। भाई लोगों, कोई के साथ भी बदमाशी हुआ, ये लोग पाल दीजिए, वो अपनी रिजर्व पे आज के बाद थानादार की बीवी
होती है अब खुद ही जड़वाकी की लुगाई बनेगा। सुकरण की लुगाई है, सुकरण की लुगाई है, सुकरण की लुगाई है। कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ। तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो। हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। लो चलाओ यार। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। एक बार फिर हमारे साथ में है यहाँ के कद्दावर नेता, यहाँ के क्या पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो कि आज इस समय पूरे राजस्थान में ही जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा है, लोगों पर दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वहाँ पर ये देखे जा रहे हैं। तो इस समय उदयपुर वाटी थाने के सामने इनका धरना प्रदर्शन चला है। अपन शुरू यहाँ से करते हैं। नमस्कार सर, ये उदयपुर वाटी में क्या मामला है? देखिए, गरीब ब्राह्मण परिवार था। एक किशन जी ब्राह्मण थे, उनकी धर्मपत्नी दुनिया में से चली गई। उनके 8 बच्चे हैं, 5-6 बच्चियाँ ही हैं, और वो बच्चियाँ नवरात्रि कर रही थी। उनके पिता को, उनके भाई को उठा के 151 में बंद करा के, और पुलिस ने जो जिस तरीके से एक अपराधी किस्म के लोगों को, बावरियों को कुत्ते छुड़वा के उस परिवार को वहाँ से निकाल कर उस ज़मीन पर कब्जा कराने का काम किया। और ये उदयपुर वाटी का ऐसा तो इस तरीके से पहले भी कई ज़मीनों पर इसे कब्जे करा चुका है। और ये अवैध वसूली के अंदर भूमाफियाओं के साथ मिलके कब्जे कराना, और ये बजरी माफियाओं के साथ मिलके और ट्रकों से अवैध वसूली करना, और इनका ये हर जगह ये है। और ये अति पराकाष्ठा हो गई, जो बच्चियों के साथ मारपीट, कुत्ते छोड़ना, और घर के लोगों को पुलिस ने जो खड़ा रह के ताड़े तोड़ के काम कराया, इसके खिलाफ विरोध। तो ये पराकाष्ठा हो गई, तब गरीबों के मसीहा है। नहीं, वो मसीहा वाली बात नहीं। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। हाँ, 2 बार मिनिस्टर बनाया, हमें 3 चुनाव जीता है। यहाँ की जनता ने मुझे हर बार आशीर्वाद दिया है, और कोई 1000-2000 वोटों का कोई फर्क कोई नहीं होता। मुझे हार जीत चलती रहती है, चुनाव में पक्ष है, कोई खास बात नहीं। लेकिन मुझे कभी भी मुझे ये
ये स्थिति नहीं रही कि मेरे को 10,000 वोटों से आ रहा हूँ, 20,000 वोटों से आ रहा, ऐसा 2-4 हज़ार तो आज भी गली गली आप ही का नाम लेते हैं लोग, हाईवे हैं, पुल हैं, सड़क हैं, ये काम भी किए थे। और अब वो ठीक है, जनता भी कई बार बदलाव आ तो जाता। ये सर शुभकरण जी के विरोध में कैसे नारे चल रहे हैं, इसका उनसे क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जहाँ तक शुभकरण चौधरी पूरी तरह तानाशाही करे, ये 5 चुनाव लड़ा है, 4 चुनाव हारे हैं इसने, मात्र 1 चुनाव जो बीजेपी की लहर थी, हाँ, तब 163 सीटें बीजेपी की आ गई थी और कांग्रेस का जहाज ही डूब गया, तो उस चुनाव जीत गया, क्योंकि नेता है ही नहीं है। तो उस समय आजकल तो लोग कह रहे थे कि राजन गुढ़ा जी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं शुभकरण जी की, कई इंटरव्यूज वगैरह में। भाई, तारीफ का मामला ये है, आपको बताऊं कि जब झुंझुनू में हम चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा के अंदर जाट समाज के जो नेता हैं उसमें कोई भी नेता ऐसा है ही नहीं जिसके साथ उनका समाज साथ है ही नहीं। वो तो दूसरों के वोट से, तो ये तो अमरवेल है, दूसरों का रस उसके पनपते हैं, तो तारीफ वाली कोई ऐसी बात भी और नहीं। ये सर सीथल में जो मामला हुआ, पूरी की पूरी सड़क गायब हो गई वहाँ पर, और उसके बाद पत्रकारों पे मतलब जो पूछने गए थे उन पर पुलिस केस हो गया, दिन भर उनको थाने में रखा गया, और जिस तरह से काम हुआ, मतलब सवाल पूछना प्रतिबंधित हो गया। क्या इस देश में आरटीआई वगैरह बंद कर दी जानी चाहिए? क्या कोई किसी से सवाल नहीं पूछ सकता? सरपंच पर उस पर किसी की मेहरबानी है, ठंडी नज़र है उसके ऊपर किसी की। अच्छा, सरपंच पर उस पर किसी की मेहरबानी है, ठंडी नज़र है उसके ऊपर किसी की। अच्छा। तो हमारे साथ में उदयपुर वाटी से कांग्रेस पार्षद हैं बल्लाराम सैनी जी। सर, ये आज क्या मामला है? ये थाने के सामने आप लोगों ने इतना घेराव वगैरह किया, शुभकरण जी के विरुद्ध इतने नारेबाजी चल रही है। यहाँ उदयपुर वाटी के अंदर जो गिरावड़ी के अंदर जो ब्राह्मण समाज की ज़मीन पे जो कब्जा किया गया, शुभकरण के आदियों ने कब्जा कर लिया गया, वहाँ कुत्ते छोड़ दिए। हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा, कब्जा तो सर किसी ने भी किया होगा ना, आप लोग शुभकरण चौधरी के आदमी थे, शुभकरण चौधरी ने कब्जा करवाया है, इसलिए ये आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं? राजेंद्र गुड्डा है, वहाँ का गिरावड़ी का रहने वाला है। अच्छा, गिरावड़ी से राजेंद्र। हाँ, ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ का जो सीआई है कस्तूर वर्मा, वो उनके साथ मिला हुआ है, ये मंत्री जी बोल रहे हैं। और इसमें यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। आज 2 साल हो गए नगर पालिका के अंदर, 2 साल हो गए विधानसभा का चुनाव हुए, और उस 2 साल के अंदर राज तो है ऊपर बीजेपी का, और यहाँ विधायक है कांग्रेस का, और राज के जो जीता हुआ व्यक्ति है वो तो सरकार नहीं है, बेचारा क्या करे, विपक्ष में रह गया। और यहाँ चल रही है शुभकरण चौधरी की, तो लोगों के साथ में शुभकरण चौधरी VCR भरवा रहा है, अन्याय करवा रहा है, ट्रैक्टर पकड़वा रहा है, मुकदमे लगवा रहा है, राज कार्य का फॉरेस्ट का मुकदमा लगवा रहा है, पुलिस थाने के अंदर कोई जाता है, कोई भी मामला हो उदयपुर वाटी के अंदर शुभकरण चौधरी की इंटरफेयर है इसमें, और सब अधिकारी इसके कब्जे में हैं। अधिकारियों के कह करके और कहेगा वैसे अधिकारी करेंगे, शुभकरण चौधरी कहेगा। तो यहाँ का जो 2 बार मंत्री रहा हुआ है राजेंद्र सिंह गुड्डा, ये मसैया पिछली सरकार में कांग्रेस के अंदर ये मंत्री था, और इस मंत्री रहने के कारण से यहाँ वापस ये झुंझुनू बीच में चला गया। उदयपुर वाटी की जनता डावाडोल हो गई, और लोगों के तो गुड़ागोड़ जी में क्या है कि नगर पालिका भी ख़त्म कर दी गई, तहसील भी ख़त्म होने की कगार पे है, रोडें भी पूरी उखाड़ दी गई हैं, मतलब हालत बुरे ही चल रहे हैं। वो क्या है कि ये थोड़ी मिस्टेक तो हुई है। यहाँ जो पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो झुंझुनू चले गए बीच के अंदर, इसके कारण से यहाँ के जो अधिकारी, अब तो लोग कह रहे हैं कि टोंक चले गए। नहीं, वो हर 2-3 महीने तो हो गए राजस्थान में पूरे में ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर जगह अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं अधिकारियों से। अब क्या कह रहे हैं, अभी की क्या स्थिति है, क्या कोई अल्टीमेट? राजेंद्र सिंह गुड्डा उदयपुर वाटी में एंट्री कर लिया आज से, और ये रावण मरेगा परसों। अच्छा, परसों, ठीक है। और परसों रावण मरेगा, और राजेंद्र सिंह गुड्डा की एंट्री हो गई यहाँ। और ये घमासान ना, ये घमासान अब 2.5-3 साल बच रही हैं, ये बराबर चलेगा। और शुभकरण चौधरी का जो सूतली पोगो और राजेंद्र गुड्डो वही पोस्ट का, कोई पोस्ट का है, जो राजेंद्र गुड्डो 2020 खेलेगा इस शुभकरण के खिलाफ, बाकी और किसी की हिम्मत नहीं है। ये दबंग नेता है राजेंद्र सिंह गुड्डा, दबंग नेता है। और शुभकरण जी से ज़्यादा दबंग थोड़ी हैं, वो कम दबंग है क्या? शुभकरण चौधरी कच्चा है, कानून कच्चा है, उसको पहचान नहीं है कौन क्या है। ये राजेंद्र गुड्डा दबंग है ये। और
अभी क्या मामला है? 3 दिन के बाद में आप लोगों ने फिर कुछ कहा है क्या? अल्टीमेटम बहुत अल्टीमेटम क्या है, रावण पहले तो राजेंद्र सिंह गुड्डा ही नहीं, पूरी इसकी टीम, पूरी विधानसभा 36 कौम के लोग, पहले तो रावण मरेगा अच्छा दशहरा के दिन, उसके अगले दिन 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है राजेंद्र सिंह गुड्डा, और बाद में देखना यहाँ उधर वाटे 20 जगह जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ के जो हालात है अभी तक तो बाकी है, तो फिल्म ही है, ट्रेलर ही है, फिल्म तो बाकी है। वो सीथल वाला भी मामला देखा था, वो सड़क वड़क का वो जो हुआ मीडिया कर्मियों पे, फिर क्या कहते हैं FIR भी हो गई, उसके बाद उनको थाने में भी बैठाया गया। अब बताया जा रहा है कि कलेक्टर साहब को एक लेटर दिया गया है कि ये जो फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह हैं इन पर कठोर कार्रवाई की जाए, बंद किया जाए, इस तरह का। इसमें उस पत्रकारों को भी मदद ये राजेंद्र सिंह गुड्डा हाँ, राजेंद्र गुड्डा साहब ने ये दिलाएंगे। और ये अभी तो लिस्ट बन रही है, गांव-गांव जाएंगे और लोगों से जनसंपर्क करेंगे। और उसके मेन है ये हमारी नगर पालिका, ये उदयपुर वाटी की जो नगर पालिका है, वहाँ गुड्डे की नगर पालिका, उसको तो उसने उजाड़ दी शुभ ने, लेकिन वो तो उजड़ी है, उसको ख़त्म ही कर दी उस नगर पालिका तो। लेकिन उदयपुर वाटी की नगर पालिका है, उसको उसने तो शुभकर्ण चौधरी ने रांड ही बना दी, ये रांड हो गई। यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है इस नगर पालिका के अंदर कोई भी। तो आप क्या कह रहे हैं, राजेंद्र गुड्डा साहब वापस ले आएंगे? राजेंद्र सिंह गुड्डा अभी बीच में आए हैं, और राजेंद्र सिंह गुड्डा इस नगर पालिका को ठीक करेंगे। तहसील के अंदर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उनके साथ? मैं पक्का आदमी हूँ उसका। नहीं, लोग कह रहे हैं कि अब राजेंद्र गुड्डा की सभाओं में लोग उतने आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग छिटक गए हैं, दूर चले गए, जो उनके पूर्व सरपंच थे, उप सरपंच थे, है ना, वो तो आते नहीं हैं, बुलाया नहीं जाता है। शुभकर्ण चौधरी सूतली पोरा है, इसलिए आएंगे। हाँ जी, ये किसी का 1.5 लाख का 20,000 भर दिया, वहाँ वो उसकी ठोकर खा करके वापस राजेंद्र गुड्डा के पास आएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि वहाँ से ठोकर खा के आ जाएं? वो ऑटोमेटिक सिर्फ न्याय दिला सकता है तो ये राजेंद्र सिंह गुड्डा ही दिला सकता है। आज देखो उधर वाटी के अंदर गरीबों का मसीहा, हाँ, मुसलमानों का रहनुमा गुड्डा है ना, आज दीवार पर चढ़ गया और बाजीगर का खेल बना दिया उधर वाटी का। वो यही तो कह रहे हैं कि सिर्फ बाजीगरी करते हैं, कुछ होगा नहीं। सनाती को सामान मत आए। अरे तो वो लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ बाजीगरी करते हैं, कुछ होगा नहीं, कोई सुधार नहीं। इस राजेंद्र सिंह गुड्डा के अलावा दूसरा अगर कोई होता और दूसरा कोई होता नेता, उसको ये अंदर डाल देता है CI, उधर वाटी का CI। लेकिन इसने अर्थी का सामान फोन पर ही आ गया, चलावा को सामान ऑटोमेटिक आ गो लोग ले आया, और गधा गाड़ी भी आ गई। गधा गाड़ी तो हर जगह। और उसके बाद में ना एक डिंगचाड़ा भी आगा, डम बजा बड़ा भी आगा, आज का मायने दाग में जबाड़ा भी आगा। ये डम किसकी बजेगी? ये CI की बजा दी ना, आज तमाम हो गया। अरे बाकी है अर्थी सब तैयार कर दी 1 मिनट के अंदर ही, और बस दाग में जाने वाले भी आ गए। तो ये बाजीगर है बहुत तगड़ा राजेंद्र सिंह गुड्डा ना, इसके मुकाबले कोई। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हाँ, उस टाइप का कुछ। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ये 1 नंबर का नहीं, वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना बाजीगर में, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये गरीब का दासी है, गरीब के लिए ना संघर्ष करता है, और राजेंद्र गुड्डा है ना, जिसके लिए जान देता है ना, वो जी जान लगाता है। चलिए सर जी, आप लोग कह रहे हैं दशहरे के बाद कुछ बदलने वाला है, तो हम लोग भी यहाँ पर हैं। रावण मरेगा, रावण मर जाएगा। नहीं, वो तो रावण वो रामलीला वाला नहीं, वो रावण ही मर जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।